बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में बात करेंगे कि हुकूमत किस तरह से अंदरूनी मुल्क भी इदारों के सामने, अदालत उज़्मा के सामने इस वक्त तमाशा बनी हुई है, तमाशा बना रही है अपनी कारकर्दगी, अपने जवाबात के ज़रिए। और न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये पाकिस्तान की रुसवाई का बाइस बन रहे हैं। IMF ने कम से कम इस हुकूमत के मुंह पर तो एक अदद तमाचा बड़ा ज़ोरदार किस्म का मारा है। इसके अलावा अजहर मशवानी कहाँ गायब है, इसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। पता चला है कि अजहर मशवानी कहाँ है, और पता चलने के बाद अब एक बार फिर इनकार का खेल खेला जा रहा है। और एक खेल है जो हमारे सामने मुसलसल बिलावल भुट्टो जरदारी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खेल रही है। ये लोग मुल्क में जमहूरियत के सबसे बड़े चैंपियन बनते हैं, ये लोग जमहूरियत को बेहतरीन इंतकाम करार देते हैं, लेकिन असल में इनका तर्ज अमल क्या है ये भी मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले बात अजहर मशवानी की। अजहर मशवानी के मामले में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले मुसलसल बता रहे हैं कि उन्हें कहीं से कुछ नहीं पता चल रहा। उनकी अहलिया बता रही हैं अभी रिसेंटली वो नौजवान शादी के बंधन में बंधा है, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है उस पर उनकी अहलिया भी परेशान है। उनके हवाले से पता ये चला कि कल लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पर अजहर मशवानी को घुमाया गया और फिर उसके बाद रात गए उन्हें रावलपिंडी ले जाया गया। इमरान खान साहब के सोशल मीडिया फोकल पर्सन को रावलपिंडी ले जाने के ज़रा ये बता रहे हैं कि शवाहिद मौजूद हैं, तफसीलात मौजूद हैं, और उनको FIA रावलपिंडी साइबर क्राइम दफ्तर ले जाया गया, ये पता चल रहा है। मगर जब इन हुक्काम से पता किया जा रहा है तो कोई भी इस सिलसिले में कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। अजहर मशवानी के बारे में FIA कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। पंजाब पुलिस का कहना है कि यह हमारी कार्रवाई नहीं है। इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये अगवा है, क्योंकि एक शख्स को ले जाया गया, ले जाने वाले कौन नहीं पता, कहाँ ले जाया गया नहीं पता, किस जुर्म में उठाया गया नहीं पता, FIR क्या है नहीं पता। तो ये वो सूरत हाल है जिसमें इमरान खान साहब के सोशल मीडिया फोकल पर्सन गायब हैं, उनके अहले खाना भी परेशान है। उन्होंने एक दरख्वास्त दायर करना चाहिए, लेकिन उस पर अभी तक मुकदमा कायम नहीं किया गया है। वो दरख्वास्त अभी तक यूं ही है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो अजहर मशवानी के अहले खाना परेशान है, पार्टी परेशान है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद में और पूरे पंजाब में कारकुनान अब तक उठाए गए हैं, उनकी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक 200 से ज़ायद है। और ये सब कुछ जो जलसा होना है इमरान खान साहब का मीनारे पाकिस्तान में, उससे पहले किया जा रहा है। जलसे की तैयारियां जारी हैं, लेकिन जलसे को ख़राब करने के लिए जलसे के मुंतज़मीन, लाहौर के बड़े कारकुन, लाहौर के सियासी वर्कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें न सिर्फ ये कि हिरासत किया जा रहा है बल्कि गायब किया जा रहा है इस हुकूमत की जानिब से। ये सिलसिला थम नहीं रहा है। इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे सामने जो इलेक्शन से फरार के ड्रामे मुसलसल कर रही है। मैंने पहले भी आपसे कहा था और अब भी कह रहा हूं, बार बार कहूंगा, ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान था कि अगर हम अर्ली इलेक्शन के खिलाफ हैं तो हम डिलेड इलेक्शन के भी खिलाफ हैं, उसको भी हम कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन आगे बढ़े ये हम कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बयान दिया था। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले मुतअद्दिद प्लेटफॉर्म्स पर ये बात कर चुके, मीडिया पे कर चुके, दीगर प्लेटफॉर्म्स पे कर चुके, मगर आप इनका तर्ज अमल देखें तो आपको नजर आएगा कि ये सिर्फ ड्रामेबाजी है। यानी हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत के कहने पर इलेक्शन की तरफ नहीं जा रहा। पंजाब के इलेक्शन की डेट आगे बढ़ा दी गई। अब लतीफ खोसा पंजाब के गवर्नर रह चुके हैं। लतीफ खोसा कह रहे हैं कि ये हुकूमत 8 अक्टूबर को भी इलेक्शन नहीं कराएगी। जब ये बात की जा रही है तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सवाल किया जाए कि आप फिर इस हुकूमत के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। आपने तो कहा था कि हम इलेक्शन डिले हों इस बात के हक में नहीं है, लेकिन हुकूमत के साथ मौजूद हैं। ये हुकूमत के दोस्तों के कहने पर ये हुकूमत के साथ मौजूद हैं। इसमें इनकी अपनी भी ख्वाहिश शामिल नहीं है। ये हुकूमत के दोस्तों की ख्वाहिश है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे रहे हैं, और ये हुकूमत के दोस्तों की ख्वाहिश पर शामिल है। हुकूमत के दोस्तों और आसिफ अली जरदारी के कहने पर ही ये काम हुआ कि मोहसिन नकवी निगरान वज़ीर आला पंजाब बने, और उन्होंने खुद अपने बाज़ सहाफ़ी दोस्तों को बताया कि फ़िक्र मत करो, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि ये ओहदा मुझे मिला है
3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए, तो ऐसा नहीं है। मैं कम से कम 1 साल तक इस ओहदे पर हूं। मोहसिन नकवी से ही वादा किसने किया? लोग अंदाजे लगा रहे हैं उन वीडियोस को देखकर जिनमें मोहसिन नकवी हमें नजर आए थे बैरून मुल्क, लेकिन मोहसिन नकवी जो हैं वो अब ये बता रहे हैं कि वो मौजूद हैं। ठीक है, उनके इक़दामात से, उनकी हुकूमत के इक़दामात से भी ऐसा नज़र आ रहा है कि ऐसी हुकूमत जो निगरां हुकूमत है वो कोई 42,000 एकड़ के करीब ज़मीन जो है वो दे देती है एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए पाकिस्तान की फ़ौज को। और ये निगरां हुकूमत, ये अगर हुकूमत करे तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये निगरां हुकूमत कर रही है। निगरां हुकूमत इस वक्त बड़े बड़े फैसले कर रही है, पैसे खर्च कर रही है। हालांकि उसका मैंडेट एक है कि वो इलेक्शन कराएगी। वो इस वक्त बाकायदा पार्टी बन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ यहां पर हमें देखा बयानात भी दे रहे हैं, इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं। तो ये लोग ये बातें कर रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब कह रहे हैं कि जो इमरान खान के घर पे हुआ, क्रेन ले जाकर हमला किया गया, तोड़फोड़ की गई, ये सरासर गैर जमहूरी रवैया में इसके साथ नहीं है, लेकिन हुकूमत में ये लोग साथ बैठे हुए हैं। और आखिर में मैं आपको बताऊं कि शहबाज शरीफ साहब ने किस तरह से बैनुल-अक़वामी सतह पर हमें जलील करवा दिया है। इस हुकूमत ने, फाइनेंस डिवीजन ने, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से पैसे मांगे गए, सिक्योरिटी मांगी गई, वजारत दिफा से अमला मांगा गया मुख्तलिफ इदारों से, और फिर बताया गया कि हमसे तो कोई ताउन ही नहीं कर रहा। तो फाइनेंस डिवीजन ने बताया कि आईएमएफ ने बाजू मरोड़ा हुआ है, टाइट किया हुआ है, और आईएमएफ की इस टाइट मॉनिटरिंग के नतीजे में हम इस वक्त फाइनेंशियल क्रंच की सूरत हाल में हैं, हम आपको पैसे नहीं दे सकते। आईएमएफ ने बाकायदा बयान दिया है कि हम अपने पाकिस्तान से किए गए मुआहिदे में ऐसी कोई शर्त नहीं रख रहे कि पाकिस्तान अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज के लिए, ईस्टर पेरिस के बयान में यह है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटीज से पाकिस्तान को नहीं रोक सकते, तो पाकिस्तान में इलेक्शन के लिए पैसे ना दिए जाएं, ऐसी कोई बात हमने नहीं की है। एक, हुकूमत ने यहां जलील करवाया। दूसरा, आप देखिए कि क्या बताया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बताता है कि हमें यह बताया गया 16 फरवरी को, हमें 16 फरवरी को बताया गया कि हालात खराब है, एक धमाका हुआ। वो धमाका 16 फरवरी के बाद हुआ, और उस धमाके की रिपोर्ट में बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि उसके बारे में भी बता दिया गया। हमारे यहां तो इल्म नजूम रखने वाले लोग हैं। जो धमाका बाद में हुआ, उस धमाके में इलेक्शन कमीशन को पहले से बता दिया गया कि किस कदर हालात खराब हैं। ये भी अदालत उज़्मा को लिख कर दी गई रिपोर्ट में मौजूद है। ये बाकायदा कैलिब्री जैसा काम है। वो फॉन्ट जो कई बरसों के बाद आया था, वो फॉन्ट मरियम नवाज शरीफ ने पहले इस्तेमाल कर लिया था। तो ये वाला काम भी किया है। इसके अलावा हुआ क्या है, आप देखिए कि इन लोगों के पास वज़ीर आज़म यूथ लोन के लिए 200 अरब रुपए हैं। लैपटॉप स्कीम ये लोग शुरू कर रहे हैं, उसके लिए अरबों रुपए हैं। पेट्रोल सब्सिडी के इनके पास पैसे हैं, लेकिन इन लोगों के पास पैसे नहीं है, तो 20 अरब रुपए इलेक्शन कराने के इनके पास नहीं है। तो ये इन्होंने बाकायदा तौर पर लिखकर झूठ दिया है, और इनका जो एक्शन है अगर आप उसको देखें तो ये लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, पैसे हैं, लेकिन ये बता ये रहे हैं कि पैसे नहीं है। साथ में आखिर में मुझे आपसे कहना है कि सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम को मॉनिटर करने के लिए, उसके सद्देबाब के लिए एक बाकायदा फोर्स कायम की जा रही है। अब ये इसकी ज़रूरत क्यों है, ये हुकूमत बताई। शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी कहा कि आर्मी चीफ के खिलाफ इमरान खान और उनकी जमात मुहिम चला रही है। तो सबसे पहली तो अर्ज़ यह है कि तमाम तज्जिया गाड़ी कहते हैं कि इदारों की जो इज्जत है, इदारों का जो एहतराम है, वो किसी फोर्स के जरिए, किसी कानून के जरिए नहीं होता। इदारे तमाम के तमाम अपनी इज्जत बाकायदा तौर पर लोगों के दिलों में कायम करते हैं अपनी कारकर्दगी के जरिए। जब फौजी जवान सरहदों की हिफाजत करते हैं, अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, तो उनकी इज्जत नहीं, उनके लिए लोग अपनी जान निछावर करने को तैयार होते हैं। इस कदर मोहब्बत होती है, इज्जत से बढ़कर मोहब्बत की जाती है उनसे। लेकिन जहां लोगों को लगता है कि वो तनकीद करते हैं तो वो तनकीद करते हैं। अब तनकीद करने पर सोशल मीडिया पर एक फोर्स बनाई जा रही है जो नज़र रखेगी और लोगों को इस तनकीद के मामले में फिर काबिल सज़ा उन पर ये अमल जो उनका है वो करार पाएगा। तो फिर ये जो वापडा वाले ये भी काम करते हैं, इनकी ज़िंदगी भी ख़तरे में होती है, ऊंची ऊंची जगहों पर काम करते हैं, करंट से मुसलसल नंबर आजमा होते हैं। इनके लिए भी एक फोर्स बनाई जानी चाहिए कि इलेक्ट्रिक वालों के लिए बननी चाहिए, लेस्को वालों के लिए बननी चाहिए, आइस्को वालों के लिए बननी चाहिए। रेलवे पुलिस बड़ी मेहनत से काम करती है, उनके लिए बननी चाहिए। इसके अलावा महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ वाले बड़ी मेहनत करते हैं। सबसे ज़्यादा मेहनत तो ये जो दीगर इदारे हैं मुख्तलिफ मकामात पर जब काम करते हैं तो केमिकल्स से, इससे उससे 10 तरह के ख़तरात से निपटते हैं।
इनके लिए मुहिम चलनी चाहिए। रेस्क्यू के इदारे हैं ये, बाकी उन इदारों से जो एक्शन फोर्स के तौर पे हमें नजर आते हैं उनसे ज़्यादा खतरात का सामना करते हैं। रेस्क्यू के इदारों के लिए भी एक फोर्स बननी चाहिए। तो मुल्क में माहिरीन कानून ये कहते हैं कि कारकर्दगी की बुनियाद पर इदारे अपनी इज्जत अर्न करेंगे। इससे अगर आप कानून के जरिए इज्जत करो पर लाएंगे तो फिर लोग सवालात करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।